हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भूपेश चौधरी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हमारा 12th का फिज़िक्स का पेपर हो गया है। पेपर बहुत आसान था और जो हमने क्वेश्चन बताए थे उससे बाहर भी नहीं था। जब मैं बहुत खुश होता हूँ जब पूरी साल अच्छे से मेहनत करें बच्चों के साथ और हमारा पूरा पेपर अच्छे से बच्चे अटैम्प्ट करें और जो महत्वपूर्ण बनाए उनमें से मिलता है तो बहुत एक अलग ही खुशी मिलती है, एक फील होता है कि हाँ वाकई जो कड़ी मेहनत की वो सफल हो रही है। तो मैं यहाँ पर इस पेपर को सोल्व कर रहा हूँ। आप अपने मैच करके कमेंट बॉक्स में अपने नंबर भी दे सकते हो, बता सकते हो और बाकी व्हाट्सएप पे आप मेरे से साझा भी कर सकते हो। पहला क्वेश्चन हमारे पास में खंड वाइज क्वेश्चन आए थे, ठीक है। पहले खंड में हम छोटे क्वेश्चन देख रहे हैं। विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या है? तो विद्युत फ्लक्स का मात्रक देखिए भाई कि हमारा होता है न्यूटन बटा कूलम मीटर स्क्वायर। तो इसमें ऑप्शन क्या आ जाएगा हमारा? न्यूटन कूलम इनवर्स। देखो यहाँ पे ये नीचे से ऊपर चले गए तो माइनस में हो गया। एक सेकंड, ये बार बार प्रयास कर रहा है उड़ने का, इसको शांत कर देते हैं और ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है एक समान आवेशित गोलीय कोश के भीतर विभव और दूरी पर निर्भर करता है। जो अंदर होता है वो किस पर निर्भर करता है? नियत पर, ठीक है। अब दूसरी बात देखो अपने यहाँ पे, दूसरे पे क्या है क्वेश्चन कि एक मीटर सेतु एक प्रयोग में ए व बी के मध्य R बराबर 3 ओम प्रतिरोध प्रयुक्त करने पर ए सिरे से 20 सेंटीमीटर दूरी पर शून्य विक्षेप प्राप्त होता है। तो अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करो। सूत्र होता है हमारा 100 माइनस एल बटा एल गुणा आर। 100 माइनस एल का मान दे रखा 20, आर का मान दे रखा 3, मल्टीप्लाई करा काटा 12 मीटर आ जाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा भाई हमारा? 12 मीटर, ठीक है। आगे देखो, ये क्वेश्चन कह रहा है मुक्त दिक् स्थान की विद्युतशीलता और मुक्त दिक् स्थान की चुंबकीयशीलता तथा निर्वात में प्रकाश का सही संबंध है। तो देखो भाई ये संबंध होता है C बराबर 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट। इसका दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो हमारे पास ऑप्शन नंबर कौन सा आंसर आ जाएगा? बी। बहुत से बच्चे इसमें क्या करके आए, ये करके आए हैं, लेकिन ये गलत है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन इज करेक्ट है, ऑप्शन बी। तीसरा देखो, गतिमान आवेश से उत्पन्न हो सकता है। तो गतिमान आवेश से क्या हो सकते हैं भाई? चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो सकते हैं। इसके बाद हमारा भंवर धाराओं में उपयोग होते हैं। रेलगाड़ी चुंबक प्रेग में, प्रेरण भट्टी में, चुंबकीय अवमंदन में, सभी उपरोक्त सभी में। क्वेश्चन देखिए, यदि सघन माध्यम 1 का विरल माध्यम 2 के सापेक्ष अपवर्तनांक ये है, दे रखा है हमको n12। इन माध्यमों के लिए क्रांतिक कोण IC है। तो n12 व IC के मध्य संबंध उत्पन्न करो। तो देखो विरल माध्यम विरल से कहाँ जा रहा है? सघन। n21 बराबर साइन IC बटा साइन 90, क्योंकि इनके बीच में कोण कितना होता है? 90। तो n21 हमारे पास साइन 90 का मान क्या होता है? 1। तो n21 क्या आ गया? साइन IC। और हमको दिया क्या है? n12। n12 क्या हो जाएगा भाई? 1/2। तो ये क्या हो जाएगा? 1/sin IC। तो इसमें ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? डी करेक्ट। क्वेश्चन देखिए, प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रायोगिक अध्ययन में आपतित किरण की विभिन्न तीव्रताओं के लिए संग्राही पट्टी का विभव तथा प्रकाश विद्युत धारा में सही आलेख विभव। ऑप्शन ए। सीधा ही ग्राफ दे दिया उठा के। ये क्वेश्चन, ये मैंने सारे क्वेश्चन बच्चों को जब पढ़ाया था तब मैं एक एक चीज़ बोल रहा था, ऐसे ग्राफ आएंगे, जैसे क्रांति कोण ने बताया था, भंवर धारा वाला बताया था, गतिमान आवेश वाला इंपॉर्टेंट में यूँ लाइन टू लाइन क्वेश्चन आए उठ के। इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति का प्रायोगिक तौर पर सर्वप्रथम किसने सिद्ध किया? किसने किया भाई? जर्मर ने। तो ऑप्शन बी। आगे देखो भाई कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए कि आवेशित कणों अथवा आयनों को उच्च ऊर्जाओं तक त्वरित करने वाले यंत्र का नाम? साइक्लोट्रॉन। n फेरो वाली कुंडली की फ्लक्स बंधता n5, उसमें प्रवाहित धारा I का अनुपात ज्ञात करो। तो ये क्या होता है? n5 बराबर Li। तो n5 बटा I बराबर क्या होगा? L। तो स्वप्रेरकत्व आ जाएगा। यदि दो कणों का मान समान तो उनकी तीव्र ब्रोगली तरंग दैर्ध्य संवेग आएगा। पी अर्धचालक में क्या समान है? होल। और क्या है भाई? इलेक्ट्रॉन होता है अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक में। इसके बाद मिलीकन के प्रयोग में एक आवेशित बूंद -6.4 × 10⁻⁻19 कूलम आवेश पाया गया है। तो उस आवेश की बूंद में इलेक्ट्रॉन की संख्या लिखिए। तो क्या सूत्र होता है? Q बराबर -Ne। n बराबर Q/E। Q का मान दे ही रखा है, E का मान आप जानते हो, काट लो, 4 आ जाएगा। P विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के द्विध्रुव अक्ष पर विद्युत द्विध्रुव के केंद्र से मान लिखिए। तो ये क्या मान हो जाएगा? V बराबर Kp/r²। अर्धचालक की प्रतिरोधकता के ताप पर निर्भर करिए। तो रो बराबर क्या होता है? ρ0 e⁻⁸ मतलब ताप के साथ 4 घातांक के रूप से घटती है। दो सेलों के विद्युत भागफल E1 E2 आंतरिक प्रतिरोध R1 R2 दोनों सेलों के पार्श्व क्रम में संयोजित किया गया है। इस संयोजन का तुल्य विद्युत भागफल लिखिए। तो क्या हो जाएगा? E बराबर E1 R2 प्लस E2 R1 बटा R1 प्लस R2।
इसके बाद एक गैल्वेनोमीटर को रूपांतरित किया जाता है वोल्टमीटर में श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़कर। ठीक है भाई। किसी विद्युत धारावाही वृत्ताकार पास के कारण चुंबकीय क्षेत्र का रेखाओं चित्र बनाइए। आप बना सकते हो। फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण आपने लिख दिया होगा, बिल्कुल ईजी है। प्रिज्म का विचलन कोण तथा आपतन कोण तथा विचलन कोण के मध्य क्या बनाओ, ग्राफ। ये ग्राफ बन जाएगा, देख लो। यदि एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता चालक पट्टी का क्षेत्रफल a है तो उनके बीच पृथक्कन d है तो धारिता का सूत्र उत्पन्न करो। और ये आपके पास न्यूमेरिकल दे रखा है। इस न्यूमेरिकल में देखो ये सॉल्यूशन है आपके पास। पहले हम इसको सोल्व कर लेंगे, फिर इसको सोल्व कर लेंगे, फिर इनको तुल्य को निकाल लेंगे। तो हमारे पास आंसर आएगा 40 माइक्रोफैराड। इसके बाद मैं थोड़ा जल्दी ले रहा हूँ, समय कम है मेरे पास थोड़ा सा। इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में कार्बन प्रतिरोध का व्यापक रूप से उपयोग लिए जाते हैं। कोई 2 कारण देखो एक तो जगह कम घेरते हैं, आकार में छोटे होते हैं, सस्ते होते हैं। 3 कारण बता दिए मैंने। इसके बाद में यदि 12 ओम प्रतिरोधक पर एक घनीय परिपथ जाल में जुड़े हैं तो घन के विकर्ण कोनों के मध्य परिपथ का जाल प्रतिरोध का 10 आ जाएगा इसमें आंसर। ठीक। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी f व त्रिज्या r है। देखो r बराबर f/2। यदि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस के संपर्क में 25 सेंटीमीटर की फोकस दूरी का उत्तल लेंस रखा जाता है तो इस संयोजन में संयुक्त लेंस की गणना करो। 1/f बराबर 1/f प्लस 1/f2। दोनों को कर दिया, -25 आ गया, प्लस का 20 आ गया, जोड़ के क्या आ गया 1 डायप्टर। डायप्टर जरूर लिखा होगा, नहीं नंबर कट जाएगा आपका। ये क्वेश्चन खूब अपन ने इंपॉर्टेंट लगाए थे, जब यूँ का यूँ मिला। ये भी इंपॉर्टेंट लगाया था और ये भी इंपॉर्टेंट था, करवाया कॉपी में। ये वाला तो क्या होता है, लैम्बडा बराबर 12.27/√v 1.227 एंगस्ट्रॉम। एक नाभिक रेडियो एक्टिव की अर्धायु से क्या तात्पर्य है, रेडियो एक्टिव नाभिक की अर्धायु एवं औसत आयु में संबंध लिखो। ये रहा संबंध। नाभिकीय बल के कोई 3 अभिलक्षण लिखिए, कर दिया होगा आपने। जेनर डायोड का उपयोग करते हुए वोल्टता की कार्यप्रणाली लिखो, कर दी होगी। ये भी मैंने इंपॉर्टेंट लगाया था। 2 नोट नॉर संयोजन से चित्र एक परिपथ दर्शाया है। देखो ए बराबर क्या होता है 0011 0101 क्या हो जाएगा 00 देंगे 0 01 देंगे 0 10 देंगे 0 11 क्या हो जाएगा 1। ये सारणी बने। ये आपके बड़े क्वेश्चन हो गए। गाउस का अनुप्रयोग से आ गया, एक द्विध्रुव आघूर्ण वाला आ गया। बिल्कुल हमने इंपॉर्टेंट बताए थे वही आए। ये आपके पास में ये आ गए, एक आपके प्रत्यावर्ती धारा वाला आ गया। दोनों क्वेश्चनों में से आप जैसा कर सकते हो। फिर देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बताया गया था आपको, ये बताया गया था। ये क्वेश्चन आ गया, नाभिकीय भट्टी आ गई। और कितनी बार जाने टेस्टों में हमने जो क्वेश्चन दिए वही रिपीट होके आए हैं। सही सूक्ष्मदर्शी वाला क्वेश्चन आ ही गया आपका, और ये अथवे में आपको ये दे रखा है। फिर देखो पीएन संधि डायोड का आ गया, ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन आया। देखो ये मैंने 4 परिभाषा इंपॉर्टेंट लगाई थी, 2 आ गई, देख लो आप। और ये भी पूरा इंपॉर्टेंट था, जो मैंने टेस्टों में दिए थे वही क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। दिष्टकरण वाला आ गया, हाफ वेव आ गया, वो सॉरी अर्थ तरंग दिष्टकारी। इस कार्य प्रणाली का विवरण कीजिए, परिपथ के लिए निवेशी वोल्टता निर्गत वोल्टता का चित्र बनाए। देखिए सभी बच्चे अपना पूरा पेपर अपन ने जो किया था, बच्चों को बताया था, वो यूँ का यूँ मैच हुआ है। ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई कि बच्चों को तनिक भी दिक्कत आई हो। लेकिन कुछ जल्दीबाजी करके कुछ और कॉन्फिडेंस में गए, इसलिए सो नहीं आए। क्या पता आ भी जाएंगे कुछ बच्चों के, देखो ऐसी बात नहीं है। लेकिन कुछ बच्चे जो बहुत ज़्यादा अच्छे थे, उन बच्चों के जल्दबाजी के कारण कुछ क्वेश्चन गलत हुए। लेकिन मैं कहूँगा आप आगे के पेपर की अच्छी तैयारी करो, इस पेपर को भूल कर आगे की बहुत अच्छी तरीके से तैयारी करो। इसमें जो कमी रह गई उसको आप करो। परसों भी मैंने वीडियो बना के डाला था आपके लिए कि आप पेशेंस रखें, धैर्य रखें। क्वेश्चन को पहले पढ़िए पेपरों को 1-2 मिनट तक, उसके बाद आप देखिए कि किस स्पीड से हमको पेपर करना है। पेपर में उतना लिखो जितना सीमित हो, इतना नहीं आप रामायण फालतू की मत लिखो, जितना होता है उतना ही लिखो तरीके के अनुसार। ठीक है, ओके, थैंक यू।